अमृतसर की सीट सिर्फ जीत का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला था महारथियों के विचकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की तरफ से और अरुण जेटली बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में थे, और उसके साथ ही डॉक्टर दिलजीत आम आदमी पार्टी की तरफ से भी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एग्जिट पोल के हिसाब से अरुण जेटली की सीट खतरे में है। बात करते हैं बीजेपी के तरुण जो हमारे साथ मौजूद है। तरुण जी, अरुण जेटली की सीट जो है वो खतरे में है। क्या अकाली दल का गुस्सा पंजाब में बीजेपी पे निकला, क्योंकि पूरे देश में तो मोदी की लहर है? अमृतसर में भी मोदी की लहर है और अरुण जेटली जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। आपका आंकलन यहाँ गलत साबित होने वाला है। तो आप मानते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के प्रति लोगों का गुस्सा नहीं है? श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के साथ लोग प्यार करते हैं, इसीलिए। तो फिर बादल साहब को क्यों बोलना पड़ा कि देखिए अकाली दल का गुस्सा मोदी साहब पर मत निकाल दीजिएगा? ऐसा कहीं नहीं कहा उन्होंने ये कहा है कि मोदी को लाने के लिए इस बार का वोट है। ये वोट स्टेट सरकार के लिए नहीं है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए वोट है और जनता यहाँ से अरुण जेटली जी को चुन के भेज रही है। जी, इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से राजकुमार विरका हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे? अरुण जेटली अगर जीत रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हारेंगे? देखिए, ये तो आपका कल मैंने सर्वे देखा है, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सारी इस पे चर्चा की है। तो आपने देखा होगा कि जो बादल साहब हैं मुख्यमंत्री, वो अनाउंस कर रहे थे कि जेटली साहब को हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। उनका बेटा कह रहा था कि नहीं पापा जी, हम उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे ताकि वहां से बहुत पैसा आएगा, तो हम मौजे उड़ाएंगे। तो जेटली जी कहने लगे, अरे गपियो, पहले हमें जिता तो जीत तो वो रहे ही नहीं कहीं से भी। और जब जेटली नहीं जीते, दूसरी इसमें मैं महत्वपूर्ण बात एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें सारा कॉर्पोरेट जगत जो है वो लगा है। पहले ये इंडस्ट्री वाले इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, डोनेशन देते थे पार्टियों को। आज इसमें अमृतसर की सीट पे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ने की है और पूरी सरकार ने मशीनरी लगाई है, पूरी सरकार ने पूरा पैसा बहाया है। उसके बावजूद भी अगर जेटली को नहीं जिता पाए तो पंजाब में कौन सी सीट जीतने वाले हैं ये? और ये कोई भी सीट जीतने वाले नहीं है। यहाँ से कैप्टन अमरिंदर सिंह शान से जीतेंगे और पूरी की पूरी 13 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यानी कि आप मानते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के प्रति गुस्सा है और इसी का खामियाजा अरुण जेटली को भुगतना पड़ रहा है? अरे यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग जो दी जा रही है, मैंने बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर ड्रग की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ ड्रग इशू है, नशा इशू है। जवानियां लोगों की 70% जो युवा है वो नशे में डूबे हुए हैं। ये सरकार इसकी जो रिस्पॉन्सिबल है, सरकार की जिम्मेदारी है और लोग इस पे गुस्सा निकाल रहे हैं। आप देख लीजिए, 2 दिन बाकी रह गए, बड़े पैमाने पे आपको कांग्रेस के हक में वोट नजर आएगी। जी, आप क्या कहेंगे कि हरिंदर जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? क्या श्रोमणी अकाली दल के गुस्से के कारण अरुण जेटली की सीट खतरे में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉपुलैरिटी की वजह से, या फिर आम आदमी पार्टी की वजह से? आम आदमी पार्टी में जहाँ पे दोनों का गणित बिगाड़ के रखा हुआ है। 16 तारीख से पहले ना जेटली साहब को मालूम पड़ने वाला भी वो जीत रहे हैं, 16 से पहले ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को मालूम पड़ने वाला भी वो जीत रहे हैं। हम लोगों ने कहां से कितनी वोट ली है और हम लोग पूरे पंजाब में इवन अमृतसर के अंदर 17% से अबव वोट लेके जा रहे हैं और इसी वजह से दोनों पार्टियों का गणित बिगड़ा हुआ है और क्लियर कोई नहीं बता रहा भी हम जीत चुके हैं। ठीक है, दोनों पार्टियों का गणित यहाँ पर बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और उठती है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार करना, उनकी विकेट गिराना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को? इस समय अमृतसर में जनता अरुण जेटली जी को जिताना चाहती है, क्योंकि अरुण जेटली को उम्मीद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं और यहाँ पर लोग काफी देर से एक ऐसा नेता चाहते हैं जो अमृतसर की भलाई कर सके, और उसके लिए पार्टी ने अरुण जेटली जी को यहाँ से उतारा है। और आपके 48 घंटे के जो बाद परिणाम आएंगे वो सुखद होंगे और आपकी ये जो चर्चा है इसको एक नई दिशा मिलेगी। अरुण जेटली जी भारी मतों से अमृतसर से जीतेंगे, क्योंकि अमृतसर एक इंडस्ट्री से पिछड़ चुका है, ट्रेड से पिछड़ चुका है। पर आप ही के बीजेपी के ही सांसद हैं 15 साल से, तो फिर क्यों पिछड़ा? पिछले 10 साल से अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू सांसद हैं, लेकिन 10 साल से केंद्र की सरकार कांग्रेस की है जो अमृतसर के साथ निष्पक्ष व्यवहार कर रही है। ठीक है, कांग्रेस ठीक है वितकरा हुआ यहाँ पर पंजाब के साथ। देखिए, जो नवजोत सिद्धू हैं, अगर ये कह रहे हैं कि जेटली उम्मीद है, तो नवजोत सिद्धू नाउम्मीद हैं। उनकी कोई योगदान नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। उनकी सारी स्टेटमेंट देख लीजिए, उनका सारी चर्चाएं देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अमृतसर को बादल परिवार ने बिगाड़ के रखा है। बादल परिवार, अकाली दल मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं जो कहता हूं वो मान नहीं रहा। उसने कभी नहीं कहा केंद्र मेरी बात नहीं मान रहा। वो एमपी इनका तो कह रहा है सिद्धू कि अकाली दल मेरी बात नहीं मान रहा, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। जी, आप क्या मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की विकेट गिराना भारी पड़ेगा बीजेपी को?
श्योर उनको भारी पड़ेगा बीजेपी को। और सेकंड चीज, जो पंजाब के अंदर जो इतना ड्रग्स का चला हुआ है, पूरे पंजाब खास करके अमृतसर के अंदर इतना ड्रग्स का नशा ही इनको लेके डूबेगा। इस बार तो लोगों ने शांति से वोट डाला है, अगली बार जो वोट मांगने जाएंगे लोग साथ में डंडे भी हाथ में पकड़ के इनको वोट देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए। सो बीजेपी का अभी भी यही कहना है कि अरुण जेटली भारी मोहब्बत से अमृतसर से जीतने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर अपना परचम लहराएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों का गिनती बिगाड़ने की बात करी है। नवदीप कौर, एबीपी न्यूज, अमृतसर।